वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, जय माई की। कैसे हैं आप लोग? माता रानी की कृपा और आशीर्वाद से आप बिल्कुल कुशल मंगल होंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। तो वृश्चिक राशि वालों, अब जरा ध्यान से सुनिए। जुलाई महीने के अंतिम दिन यानी 31 जुलाई को आपके जीवन में घटित होंगी कुछ विचित्र घटनाएं, कुछ बड़ी अद्भुत, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही प्रकार की घटनाएं जो आपके जीवन को बदल कर रख देंगी। आने वाले समय और काल पर इन घटनाओं का बहुत ही गहरा प्रभाव रहेगा। यदि आपने गंभीरता से काम नहीं लिया, इस कार्यक्रम को अंत तक नहीं देखा, सारी बातों को नहीं समझा, तो निश्चित तौर पर हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप बहुत बड़ी चोट खाने वाले हैं, बहुत ज्यादा नुकसान खाने वाले हैं और समय और परिस्थिति की मार आने वाले समय और काल में लंबे समय तक झेलने वाले हैं। जी हाँ बंधुओं, आज का यह कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है जो आने वाले पूरे अगस्त के महीने का आपको रोड मैप देगा। आने वाले 5 से 7 दिनों की आपको हम सटीक 5 बड़ी भविष्यवाणियां करके देंगे। साथ ही साथ जो मंगल का राशि परिवर्तन हुआ है, जो शुक्र का राशि परिवर्तन हुआ है, शुक्र गुरु के साथ हैं, मंगल आने वाले 3 दिनों तक चंद्रमा के साथ बैठे हैं, इनका आपके जीवन पर किस प्रकार से पॉजिटिव निगेटिव परिणाम रहेगा इसके विषय में बताएंगे। और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे बड़ा ही सरल, बहुत ही अद्भुत, बेहद ही शक्तिशाली उपाय, क्रिया। इस क्रिया को जानना बेहद आवश्यक है, ये बड़ी ही शक्तिशाली क्रिया है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इस शक्तिशाली क्रिया को कहा जाता है कि जो भी इस क्रिया को कर लेता है केवल एक बार, उसका चंद्रमा कभी खराब नहीं होता है, और जिसका चंद्रमा खराब नहीं है उसके जीवन में कभी दुख तकलीफ परेशानी नहीं रहती, क्योंकि चंद्रमा मन सो जाता है। चंद्रमा आपका मन है, आपकी भावनाएं हैं। देखिए, आपके पास करोड़ों अरबों की दौलत हो, दुनिया भर की सुख समृद्धि, बड़े बड़े घर मकान गाड़ी बंगले हो, लेकिन यदि मन में सुख चैन नहीं है, मन में कोई तकलीफ है, कोई बात अटकी हुई है, तो आपको वो सारी सुख संपत्ति भी, वैभव भी रास नहीं आएगा। और यदि मन आपका शांत है, अच्छा है, आपका मन खुश है, तो आप एक झोपड़ी में भी खुशी खुशी रह सकते हैं, आनंद के साथ रह सकते हैं। इसलिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। इसीलिए तो तुलसीदास बाबा ने शायद ये कहा है, मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, जो मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। यानी मन की गति बेहद महत्वपूर्ण होती है। तो आज इसी विषय पर हम आपको एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय देने जा रहे हैं। ये आपको करना बेहद आवश्यक है। आने वाले समय और काल में इसका बड़ा महत्व भी रहेगा आपके जीवन में। साथ ही एक ऐसा महाशक्तिशाली रक्षा कवच भी आपको देने जा रहे हैं, जिसे आपने यदि अपने जीवन में धारण कर लिया तो निश्चित तौर पर महामाई मां बगलामुखी आपकी हर प्रकार से रक्षा करेंगी, आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आएंगी। कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। हर एक बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं आपके जीवन से जुड़ी हुई है। इन बातों को हल्के में मत लेना, वरना निश्चित तौर पर पछताना पड़ेगा, इस बात की गारंटी है। जो भी बातें हम आपको बताएंगे स्पष्ट होंगी, सत्य होंगी, कठोर होंगी, रूखी सूखी होंगी। ये बात पहले ही हम आपको बता देते हैं। कुछ लोगों को लगेगा कि हम नेगेटिव बहुत बोलते हैं, लेकिन नेगेटिविटी को जानना ही तो आवश्यक है, क्योंकि दुख तो वहीं से मिलता है। पॉजिटिविटी तो जो जीवन में है वो तो है ही, वो तो आएगी ही, लेकिन नेगेटिविटी को जानना सबसे अधिक आवश्यक है, क्योंकि वही दुख का कारण है। तो हम उसी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखना। चलिए बंधुओं, महामाई को याद करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, कर ही चुकी हैं, तभी आप इस कार्यक्रम को समय और काल के अनुरूप देख रहे हैं। तो चलिए बंधुओं, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो ध्यान से सुनिए, पहले बात करेंगे 5 बड़ी भविष्यवाणियों की, साथ ही साथ कुछ उपाय, क्रियाएं, सावधानी भी इन्हीं के साथ साथ आपको बताते चलेंगे। देखिए, यदि आपकी जन्म कुंडली में, जन्म पत्री में मंगल 1, 4, 7, 8, 12 में बैठा है, 6वें में भी बैठा है, तो
ये स्थिति अच्छी नहीं है, इसमें मंगल खराब हो जाता है, दोष उत्पन्न करता है। मांगलिक दोष कहते हैं यदि आपकी कुंडली में सूर्य चंद्र साथ हैं तब भी, बुध शुक्र साथ हैं तब भी मंगल खराब हो जाता है। शुक्र यदि नवी में बैठा, बहुत सारे सूत्र हैं मंगल को जानने के। हम मंगल की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मंगल का जो है राशि परिवर्तन है, कन्या राशि में मंगल का गोचर है, यह बेहद महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में 2-3 तरह के बड़े बदलाव लेकर आएगा और इस समय खास तौर पर मंगल के साथ में चंद्रमा बैठे हुए हैं तो ये और एक विशेष स्थिति बन जाती है। तो यदि मंगल आपकी कुंडली में जन्म पत्री में दोषी नहीं है, यानी कि बद नहीं है, खराब नहीं है, नीच का नहीं है या फिर अस्त नहीं है, तो ये जो गोचर है ये बेहद शक्तिशाली है आपके लिए। आने वाले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में धन का आगमन होगा, सहायताएं प्राप्त होंगी और आपके काम में लोग बढ़ चढ़कर सहयोग करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे। आपने जो सोच रखी हैं योजनाएं, जो लक्ष्य सोच रखे हैं, उनमें गति आ जाएगी। कहीं विवाद यदि है, अटका हुआ है, कोई विवादित स्थिति है तो वह उसका भी समाधान हो जाएगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी इशू है, कोई भी मुद्दा है, कोई मैटर है, वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। साथ ही साथ आपका जैसे कि होता है ना, परिवार में भाइयों से विवाद है, भाइयों से किसी प्रकार का झगड़ा है, तनाव की स्थिति है, तो वह भी सॉल्व हो जाएगी। वहां पर भी आपको समाधान, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगी। लेकिन यदि आपके जीवन में कोई निगेटिविटी है, कुंडली में यदि मंगल खराब है या चंद्रमा खराब बैठा है, तो ऐसी स्थिति में रिजल्ट एकदम इसके उलट होंगे। एक और खास बात बता दें कि जो अच्छे परिणाम हैं, भले ही मंगल अच्छा हो, चंद्रमा अच्छा हो, तब भी हो सकता है आपके जीवन में ना आए, क्योंकि कोई निगेटिविटी है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है। क्योंकि आजकल तंत्र मंत्र, झाड़ फूंक बहुत ज्यादा हो रहा है, गुपचुप तरीके से हो रहा है, खुलेआम नहीं हो रहा है। और एक बात आपको बता दें कि आपकी राशि के जो जातक होते हैं ना, इनकी विडंबना यह है कि इनके आसपास कोई तंत्र मंत्र करने वाला अवश्य होता है, काली जुबान वाला इंसान अवश्य होता है और ये इनके जीवन में हमेशा नेगेटिविटी भेजता रहता है, हमेशा ये नकारात्मकता से जूझते रहते हैं। बंधु, नकारात्मकता से मुक्ति प्राप्त करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि यह एक ऐसा रोग है जो यदि आपके जीवन में रहेगा तो आपको खुशियां हासिल होने ही नहीं देगा, केवल और केवल आपका पतन होगा। आप चाहे करोड़ों अरबों रुपए कमाते हो, व्यापार अच्छा हो, कुछ भी हो, जीवन में कितनी ही सुख समृद्धि हो, धीरे धीरे हर एक चीज नीचे आती चली जाएगी। आप खुद भी इस चीज को नोटिस करते होंगे। तो यदि ऐसा है कि नेगेटिविटी से मुक्ति प्राप्त करनी है, तो सीधी सी बात है कि महामाई की यानी शक्ति के किसी भी स्वरूप की, चाहे माँ काली हो, चाहे तारा हो, भुवनेश्वरी हो, या फिर छिन्नमस्ता हो, धूमावती हो, या माँ बगलामुखी हो, कि इनकी शरण में जाइए, विशेष साधनाएं करिए। लेकिन आम आदमी ऐसा नहीं कर सकता कि कठोर साधनाएं कर सके, क्योंकि पारिवारिक जीवन में, सांसारिक जीवन में यह संभव भी नहीं है। तो इसी समस्या का समाधान हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक विशेष रक्षा कवच हमने अपने जीवन भर की साधना और सिद्ध मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करके तैयार किया है। ये रक्षा कवच कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। आप इस रक्षा कवच को ऑर्डर कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं, उपलब्ध हो गया है और बहुत ही साधारण सी दक्षिणा में यह रक्षा कवच तैयार किया गया है आपके लिए। यह कोई वस्तु नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं है, यह तो बेहद अमूल्य है। यह कोई वस्तु नहीं है, यह माता रानी की पवित्र ऊर्जा है जो आप तक हमने पहुंचाने का प्रयास किया है। एक गुरु का, एक साधक का यही धर्म है कि कैसे भी करके अपने संरक्षण में आए हुए लोगों की, जो आपके पास आए हैं, उनकी रक्षा करें, और यही धर्म हम निभा रहे हैं। वैसे तो लोग बहुत सारी मोटी मोटी धनराशियां इन चीजों की वसूलते हैं, लेकिन हम बहुत ही साधारण सी धनराशि है, जो कि इसकी लागत राशि ही मानिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सहयोग भी लगता है, बहुत सारी चीजें का मूल्य भी लगता है, आप समझते हैं। उसी आधार पर बहुत ही साधारण सी राशि में हमने यह रक्षा कवच तैयार किया है। यह आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करेगा। इसमें माई के आपको दर्शन भी होंगे, आपका रक्षा कवच भी होगा, माई का रक्षा मंत्र भी होगा, और आपके पूरे परिवार की सुरक्षा हेतु बहुत सारी सामग्री है, यानी कि हल्दी की माला है, पवित्र जल है, अभिमंत्रित ताबीज है, और एक पुस्तिका है जिसमें आप आरती, चालीसा, कवच पाठ पढ़ सकते हैं, प्रतिदिन अध्ययन कर सकते हैं, और माई की सीधी कृपा आप तक पहुंचेगी। इसकी प्रयोग विधि और इसको कैसे अपने जीवन में उतारना है, कैसे इसके श्रेष्ठतम लाभ लेने हैं, सारी जानकारी आपको मिलेगी। नंबर वीडियो में दिए गए हैं, इन नंबरों पर फोन करिए और इस रक्षा कवच को बुक कर लीजिए। बहुत ही सीमित मात्रा में हमने तैयार किए हैं, क्योंकि इन्हें बनाने में बहुत मेहनत लगती है, कई रातें जाग कर अनुष्ठान करने पड़ते हैं, तब ये जागृत होती हैं चीजें, ऐसे ही साधारण तौर पर नहीं। तो बहुत ही सीमित मात्रा में, तो जल्द से जल्द आप वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करके इस कवच को बुक कर सकते हैं। आपके लिए तैयार है ये कवच, ठीक है। आपके जीवन में जब ये पहुंचेगा तो नकारात्मकता से आपको तुरंत मुक्ति प्राप्त होगी। मां बगलामुखी आपके जीवन में आपके आसपास बाल का कवच निर्मित कर देंगी,
और बाल का कवच इतना शक्तिशाली है कि इसे त्रिदेव भी यानी ब्रह्मा विष्णु महेश भी भेद नहीं सकते हैं। साधारण भूत प्रेत पिशाच और नेगेटिविटी की तो हैसियत ही क्या है। तो यहां तक आपने समझ लिया। अब ध्यान से सुनिए कि अगर आपकी कुंडली में जन्म पत्री में मंगल चंद्र सही नहीं है, अच्छी स्थिति में नहीं है, तो आपके जीवन में कई अनिष्टकारी घटनाएं भी घटित हो सकती हैं अगले 3 से 5 दिनों में। सबसे बड़ी अनिष्टकारी घटना यह होगी कि कोई दुर्घटना और हादसा। जी हाँ, गाड़ी वगैरह चलाते समय सतर्क रहें, सावधान रहें, किसी प्रकार का हादसा हो सकता है, गिर सकते हैं, फिसल सकते हैं, चोट लग सकती है और चोट गहरी और बड़ी लग सकती है। अचानक से शरीर में कोई रोग उत्पन्न हो सकता है, यानी कि यह आपकी खुद की हानि यानी स्व की हानि हो सकती है। इसमें आपको चोट लग सकती है, दर्द हो सकता है, आपको हॉस्पिटल तक जाना पड़ सकता है। तो थोड़ा इसके लिए अलर्ट रहना, अचानक से आने वाली यह समस्या रहेगी। इसमें राहु का भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा क्योंकि राहु बली है, नेगेटिव है, शनि की राशि में, कुंभ राशि में बैठे हुए हैं और शनि बकरी हैं। तो इस वजह से राहु इस घटना का पूरा लाभ लेने की कोशिश करेगा और आपको अचानक से दुर्घटना का शिकार बना देगा। तो इससे आप सावधान रहेंगे, वाहन चलाते समय अलर्ट रहेंगे, ऊंचे स्थानों पर सोच समझ के जाएंगे, अलर्ट ज्यादा रहेंगे, ठीक है। दूसरा कि आपको कोई एक व्यक्ति धोखा दे सकता है। अचानक से आपके जीवन में कोई व्यक्ति आएगा और आपको किसी प्रकार से ठगने की कोशिश करेगा, आपका पैसा गलत जगह इन्वेस्ट करवा देगा या आपसे पैसे मांगेगा, आपकी चीजें मांगेगा, किसी प्रकार की मदद मांगेगा, आपका समय और पैसा खराब करेगा। तो ये भी अच्छी बात नहीं है, यहां पर भी आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। तीसरा, आपका विवाद हो सकता है अपने ही घर में, अपने ही परिवार में, अपने जीवन साथी के साथ भी विवाद हो सकता है, अपने भाइयों के साथ विवाद हो सकता है, भाइयों के साथ विवाद होने की प्रबल संभावना है, तनाव की स्थिति हो सकती है, विवादित स्थिति हो सकती है, तो सावधान रहना है। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात कि पैसे का अचानक से नुकसान हो सकता है। पैसा तो जीवन में आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन पैसा जाएगा भी, पूरी रफ्तार से पैसा जाएगा, आप इसे रोक नहीं पाएंगे। और सबसे बुरी बात यहां पर यह होगी कि कोई ऐसा अचानक से खर्चा सामने आ जाएगा कि आपको कर्जा लेने की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि मंगल कर्जा कारक होता है जब वह खराब हो जाता है। मंगल अभी खराब नहीं है, खराब आपकी जन्म पत्री को देखकर होगा, क्योंकि पत्री में जो ग्रह खराब बैठा है वो ग्रह आपको शुभ फल दे, इस बात की संभावना बहुत ही कम होती है। वह जीवन भर का दोष होता है, उस दोष को हटाना बेहद आवश्यक है, वरना शुभ ग्रह के योग बनते रहेंगे और आपको लाभ नहीं मिलेंगे। जैसे बुध आदित्य योग कहें या शुक्र आदित्य योग कहें, ये तो बनते ही रहते हैं, लेकिन लोगों को लाभ नहीं मिलते। कहते हैं गुरुजी हमें तो लाभ मिल नहीं रहा, आप तो कह रहे हैं कि समय अच्छा है, बुध आदित्य योग बना हुआ है, लेकिन जन्म पत्री में तो बुध की स्थिति खराब है। यदि बुध 3, 9, 12 में बैठा हुआ है, 6वें में भी बैठा है, तो फिर आपको कैसे लाभ मिल जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि पत्री दिखाना बेहद आवश्यक है। अब बहुत से लोग यहाँ पर यह कहेंगे कि हमारे पास तो गुरुजी डिटेल ही नहीं है, हम पत्री कहाँ से दिखवा दें। तो बात यह है कि देखो, अगर पत्री आपकी नहीं है तो आपके परिवार में कोई व्यक्ति होगा, आपका बेटा बेटी है, आपका भाई है, भतीजा है, या फिर आपके नाती पोते जो हैं, उनके आधार पर भी आपकी पत्री निकाली जा सकती है। फिर भी यदि ये नहीं है तो आपका फोटो, जो आज का इस अवस्था का फोटो है, सामने से और साइड से और पीछे से 3-4 जगहों से आप अपना फोटो खींचकर और अपना नाम और अपनी जो समस्या है वो समस्याएं लिखकर आप भेजेंगे, तो आपके फोटो को आधार पर बनाकर भी ज्योतिष में ये सुविधा है कि सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार आपके शरीर का आकलन किया जाएगा और इसके आधार पर भी बताया जा सकता है कि आप इस समय किस ग्रह से पीड़ित हैं। हाँ, आपकी जन्म कुंडली नहीं बनेगी, देखो झूठ कहने से कोई लाभ नहीं है, जन्म कुंडली नहीं बनेगी, केवल इतना पता लग जाएगा कि आपके जीवन में जो पीड़ाएं परेशानियां हैं वो किन ग्रहों की वजह से आ रही है। हमारे शरीर के यानी हमारे चेहरे के अलग अलग भागों पर अलग अलग ग्रहों का प्रभाव रहता है, तो उन्हीं को आधार बनाकर ये पद्धति कार्य करती है। तो इसके आधार पर भी आपको सुविधाजनक लाभ दिए जा सकते हैं, उपाय दिए जा सकते हैं, ये बात निश्चित है। उपाय 100% काम करेंगे और आपके जीवन में खुशियां आएंगी, इस बात की गारंटी है। जन्म पत्री इस स्थिति में नहीं मिलेगी जब आप अपना फोटो देखकर, फोटो भेजकर अपनी कुंडली का आकलन कराएंगे, ठीक है। ये बात आपको पहले ही बता देते हैं, आप कंफ्यूज ना होना, पत्री ना मांगना, नहीं तो ये फिर कहेंगे आपके अमिताचार्य झूठ बोलते हैं। नहीं, हम झूठ नहीं बोलते हैं, आपको बात समझने में थोड़ा सा फेर हो जाता है बस। तो चलिए, उम्मीद है कि आप सारी बात समझ रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यहां पर हम अंतिम निष्कर्ष बता देते हैं कि आपको करना क्या है। सबसे पहली चीज तो यह है कि अपने आने वाले 3 से 5 दिनों तक अलर्ट रहिए। किस तरह से अलर्ट रहना है, घटनाएं किस प्रकार की हो रही हैं ये देखिए। अच्छी घटनाएं हो रही हैं तो खुश हो जाइए, बहुत ही अच्छी बात है। नेगेटिव घटनाएं अचानक से होने लग जाए, कुछ गलत होने लग जाए, कुछ ऐसा होने लग जाए जो आपको हानि पहुंचा रहा है, कष्ट पहुंचा रहा है, दुख पहुंचा रहा है, आपके ऊपर बोझ डाल रहा है, तो अलर्ट हो जाइए, उपाय करना शुरू कर दीजिए। उपाय क्या करेंगे आप? सबसे बड़ी बात है उपाय, आपको मंगल को, चंद्रमा को अनुकूल बनाना है। सबसे अच्छा उपाय आपको हम बता देते हैं चंद्रमा को अनुकूल बनाने का।
चंद्रमा को अनुकूल बनाने के लिए कई ग्रहों की सहायता ली जाती है, गुरु की सहायता ली जाती है, बुध की, शुक्र की सहायता भी ली जाती है, बुध की कम ली जाती है, शुक्र की ज्यादा ली जाती है। यहाँ पर ध्यान से समझिए, आपको 400 ग्राम चावल लेने हैं। 400 ग्राम चावल लेकर उसमें हल्दी छिड़कनी है, यानी थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी मिलाकर, और उसमें थोड़ा सा गंगा जल छिड़कना है, और उन चावलों को अपने ऊपर से 21 बार उल्टा उसारना है। ठीक है, सफेद रंग के कपड़े में पोटली बना लेना है, उल्टा उसारना है और बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। ये एक बहुत अच्छा उपाय है, इससे आपका चंद्रमा अनुकूल हो जाएगा, गुरु भी आपको अपना आशीर्वाद देंगे। याद रखना कि गुरु की सहायता बहुत सारे ग्रहों के दोषों को मिटाने में ली जाती है। मंगल का दोष है तो उसमें भी ली जाती है। एक तो ये उपाय है। दूसरा उपाय, एक काम आप करिए कि जो रुई होती है, यानी कि जिसे कॉटन कहते हैं, थोड़ी सी रुई आप लीजिए, और जो दूध वाला पौधा होता है, जैसे रबड़ का पौधा होता है, कोई भी पौधा ऐसा होता है जिसमें से सफेद दूध निकलता है, उस पौधे से दूध निकालिए। सबसे अच्छा होगा कि आंकड़े का जो पौधा होता है ना, उसमें से जो दूध निकलता है वो बहुत जहरीला होता है, थोड़ा सावधान रहना है, अलर्ट रहना है ना, कहीं आंखों में ना लग जाए, त्वचा पर इधर उधर ना लग जाए, वो जहरीला होता है, पहले ही आपको बता देते हैं, सावधान रहना है, होशियारी से इस उपाय को करना है। तभी हम आपको ये उपाय बता नहीं रहे थे अपनी किसी कार्यक्रम में, लेकिन अब हम सोचते हैं कि बताना आवश्यक है, क्योंकि बहुत से लोगों की पीड़ाएं ज्यादा कठोर हैं। तो आपको रुई में उस पौधे का दूध लेना है, रुई को पूरा गीला कर लेना है। ठीक है, फिर इस रुई को सफेद कपड़े में लपेट लेना है, छोटी सी एक पोटली का रूप बनाना है, उस पोटली में आप थोड़ा सा कपूर भी रखेंगे। उसके बाद इस पोटली को बनाकर अपने सिर से 21 बार उल्टा उसारेंगे। उल्टा उसारने के बाद इसे भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देंगे। ये बहुत ही गुप्त, बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। इसे एक बार करने मात्र से चंद्रमा किसी भी स्थिति में हो अनुकूल हो जाएगा, किसी भी स्थिति में हो अनुकूल हो जाएगा। ठीक है, मंगल को अनुकूल बनाने का उपाय हम पिछले कार्यक्रम में भी बता चुके हैं कि आप 8 मंगलवार हनुमान जी को चोला चढ़ाने का नियम ले लीजिए। यदि हनुमान जी को चोला चढ़ाने की विधि आपको नहीं पता है तो वीडियो में नंबर है, इन नंबरों पर फोन करिए, व्हाट्सएप करिए, आपको हम पूरी विधि का वीडियो भेज देंगे, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगे। तो हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। दूसरा सबसे अच्छा उपाय है कि आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए और हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करिए और गुड़ और चने का भोग लगाइए। गुड़ और चने का भोग लगाकर मंदिर में यदि बंदर रहते हैं तो उन बानरों को, यानी बंदरों को आप वो भोग खाने के लिए दे दीजिए। बहुत ही अच्छा उपाय है। अब यदि बंदर नहीं है तो फिर आप छोटे बच्चे जो होते हैं, लड़के, लड़कियां नहीं, केवल लड़कों को, उन्हें भी आप वो गुड़ और चने खाने के लिए प्रसाद दे सकते हैं। लड़कियों को नहीं देना, ये याद रखना। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब कन्याओं को खिलाया जाता है तो छोटे बच्चों को, यानी लड़कों को भी खिलाया जाता है, उन्हें लंगूर कहा जाता है। ठीक है, तो उसी भाव के साथ में इन्हें देना है। तो आप छोटे बच्चों को वो खाने के लिए दे दीजिए। एक बार इस उपाय को कर लीजिए, आपका मंगल अनुकूल हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात, 3-4 चीजें हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी है अगले 3 से 5 दिनों में। शराब नहीं पीनी है, मांसाहार नहीं करना है, महिला का अपमान और गुरुजनों का, माता पिता का अपमान नहीं करना है, धर्म का अपमान नहीं करना है, क्योंकि ये फैशन बन चुका है। लोग धर्म के बारे में अनाप शनाप बातें बोलकर सोचते हैं कि हम बड़े आधुनिक हैं, हम बड़े वैज्ञानिक हैं, हमारी सोच देखो कितनी मॉडर्न है। लेकिन ऐसे मूर्खों को पता नहीं है कि वो अपनी ही जड़ें कुरेद रहे हैं। बाद में घूम फिर कर जाना वही है, मंदिरों में ही जाना है, ज्योतिषियों के पास ही आना है, अपनी कुंडली दिखानी है, क्योंकि पीड़ाओं का अंत तो धर्म में ही है। ठीक है, तो छोड़िए ये बातें। तो आपको अपने धर्म का अपमान नहीं करना है, माता पिता का अपमान। वाणी पर पूरा नियंत्रण रखना है, वाणी असंतुलित नहीं होनी चाहिए। कपड़े हल्के रंग के पहने, काले, नीले और गहरे रंग के कपड़े ना पहने, हल्के रंग के कपड़े पहने। वाहन संभल कर चलाएं और खान पान का विशेष ध्यान रखें। योग, प्राणायाम, अध्यात्म को अपने जीवन में शामिल करें, यह बेहद आवश्यक है आपके लिए। बस, तो उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली है। अब यदि कोई मन में प्रश्न उठे तो नंबर वीडियो में है ही, इन नंबरों पर फोन करिए, सारी जानकारी मिल जाएगी, शंका के समाधान मिलेंगे, प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। और यदि कवच चाहिए अपना तो उस कवच के लिए भी आप जानकारी इन्हीं नंबरों से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, माता रानी आपका कल्याण करे, हमेशा आपके जीवन में खुशियां आए, आपकी इच्छाएं, मनोकामनाएं सारी के सारी पूर्ण हो, ऐसी हम माई से कामना करते हैं, आपको शुभ आशीर्वाद देते हैं। चलिए बंधु, कार्यक्रम को यहीं समापन करते हैं। प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।